प्रीपोजिशंस बाय और विथ के प्रयोग देखिए। बाय का सबसे पहले मीनिंग अर्थ क्या होता है, तो से, के द्वारा या समीप, नजदीक या करीब। और विथ का अर्थ होता है से, के द्वारा, साथ या सहित। अब इनके यूजेस अलग अलग कैसे होते हैं देखिए। जब कोई कार्य किसी सजीव के द्वारा किया जाए, यानी किसी जीवित चीज के द्वारा किया जाए, तो बाय का प्रयोग कैसे होता है। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। शेर शिकारी द्वारा मारा गया था। हंटर शिकारी है, जीवित है। ही वॉज शूट डेड बाय द डेकोइट। उसे डकैत द्वारा गोली मार दी गई और वो मर गया। अब डकैत और शिकारी दोनों ही जीवित हैं, इसलिए उनके द्वारा ये कार्य किए गए हैं, तो बाय का प्रयोग हुआ है। अब विथ का प्रयोग देखिए। जब कोई कार्य किसी निर्जीव के द्वारा किया जाए, यानी जो जीवित नहीं हो, नॉन लिविंग हो, उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो विथ का प्रयोग। और कोई जीवित यानी लिविंग थिंग के द्वारा किया जाता है, तो बाय का प्रयोग। अब यहाँ निर्जीव के द्वारा किया जाए, नॉन लिविंग के साथ के द्वारा, तो विथ का प्रयोग कैसे होता है देखिए। द एप्पल वाज कट विद द नाइफ। एप्पल को चाकू से काटा गया था। अब यहाँ विथ का अर्थ से के रूप में आ रहा है। द लेटर वॉज रिटन विद द इंक पेन। लेटर को इंक पेन से लिखा गया था। ठीक है, तो यहां भी से का रूप में। अब इंक पेन भी निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है, और नाइफ यानी चाकू भी नॉन लिविंग है। इनके द्वारा कोई कार्य किया गया है, तो विथ का प्रयोग। और लिविंग थिंग के द्वारा किया जाता है, तो बाय का प्रयोग। अब अगला देखिए, बाय का। कोई कार्य निश्चित समय से पहले या निश्चित समय तक हो जाए, तो बाय का प्रयोग कैसे होता है। ही विल रिटर्न बाय 10 o'clock। वो 10 बजे तक आ जाएगा। द बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड बाय जुलाई। बिल्डिंग जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब बाय का तीसरा देखिए। आवागमन के साधनों के साथ, यानी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग है, यातायात के साधन, आवागमन के साधन, उनके साथ बाय का प्रयोग कैसे होता है। आई गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस से स्कूल जाता हूं, तो यहां से के रूप में बाय का प्रयोग हो रहा है। शी हैज कम बाय ट्रेन। वो ट्रेन से आई है, से के रूप में। अब ये पहला तो हो चुका था विथ का। दूसरा देखिए, बहस, लड़ाई या प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विथ का प्रयोग कैसे होता है देखिए। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ यू। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। आर्ग्यू मतलब बहस। दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो यहां विथ का दोनों में साथ का प्रयोग हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, और वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तीसरा देखिए विथ का। दो वस्तुओं में नजदीकी संबंध बताना हो, तब भी विथ का प्रयोग कैसे किया जाता है। देयर इज डिफिकल्टी विथ दिस प्लान। इस प्लान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, तो साथ, विथ का प्रयोग साथ के रूप में। देयर इज ए प्रॉब्लम विथ दिस पेन। इस पेन के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर है, ये सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां पेन का संबंध किसी चीज से बताना, लिखने से, और यहां पर प्लान के साथ भी कोई ना कोई गड़बड़ बताना है, यानी जो आप प्लान बनाने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं पूरा। ठीक है, ये विथ के प्रयोग और बाय के प्रयोग। और देखिए